इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर पहले एक छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि है 1 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स और बन जाएगा 2 tan x इंटू में sec x, जिसमें से हम लोग इसके स्थान पे लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इस पद को लिख देते हैं एज इट इज, यानी 2 tan x इंटू में sec x। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 का यदि अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स। इस पद को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर बचेगा -2 और आगे चल रहा है +1, जिससे ओवरऑल बचेगा -1। अब एक एक पद का इंटीग्रेशन करते हैं। 2 कांस्टेंट, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x, इसमें भी 2 कांस्टेंट, दोनों में से कॉमन ले लिया 2 और इस पद का इंटीग्रेशन बन जाएगा sec x। अब एक का इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम sin 3x का सूत्र यूज़ करेंगे, जो कि होता है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। इससे यदि हम sin क्यूब x का मान ज्ञात करें तो हमें उत्तर मिलेगा 1/4 3 sin x माइनस में साइन होगा 3x। इसको यदि हम यहाँ यूज़ करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻x इंटू में 3 sin x माइनस साइन 3x बटे में 4 और dx। नेक्स्ट स्टेप में बटे वाले 4 को बाहर कर देते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो पहले में एक कांस्टेंट और आएगा 3 इंटीग्रेशन e⁻x और sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन e⁻x इंटू में साइन 3x और dx। अब ये दोनों ही क्वेश्चन e⁻ax इंटू साइन bx के इंटीग्रेशन के जैसे हैं, जिसका सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन में a का मान 1 और b का मान 1 है, जबकि इस इंटीग्रेशन में a का मान 1 और b का मान है 3। तो उन सूत्रों का यदि प्रयोग करें तो 3/4 बाहर, e⁻ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके साथ साथ आ जाएगा 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू कोस एक्स, फिर -1/4, इसके साथ आएगा e⁻ax बटे में आ जाएगा 1 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा 1 गुणा में साइन 3x माइनस 3 गुणा में कोस 3x, और दोनों इंटीग्रेशन खत्म हो गए, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दोनों ही स्टेप में यदि हम लोग ध्यान दें तो e⁻x और बटे में 4 इनमें से आ सकता है कॉमन, तो बन जाएगा e⁻x बटे में 4, अंदर यहाँ पर बचेगा 3/2 गुणा में साइन x माइनस कोस x, यहाँ पर माइनस 1/10 साइन 3x माइनस 3 कोस में 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसका एलसीएम में तो एलसीएम आ सकता है 10 और उसका गुणा कर देंगे बाहर, इससे बाहर बन जाएगा e⁻x बटे में 40 और अंदर इस पद के साथ गुणा हो जाएगा 5 का, तो यहाँ पर बन जाएगा 15 और 15 गुणा अंदर करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 15 साइन x माइनस 15 में कोस x, और शेष इस माइनस का गुणा यदि अंदर करें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन 3x, साथ में आ जाएगा प्लस 3 कोस 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम खंडशः समाकलन विधि से हल करने वाले हैं, और उसके लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए हम इलेट का यूज़ करते हैं। इस फलन में log आ रहा है तो l भी है और x स्क्वायर बन जाएगा a। इस आधार पर log वाले फल को फर्स्ट फंक्शन और x स्क्वायर को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब खंडशः समाकलन के सूत्र का प्रयोग करें तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन बनेगा x³ माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन, जिसमें log का अवकलन बन जाएगा 1/1 माइनस x स्क्वायर
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा माइनस 2x, और साथ में दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि x³/3 आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन होगा x के सापेक्ष, जिसको यदि हल करें तो x³/3 गुणा में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2, और ये जो है 3 इसको कर देते हैं बाहर, तब बाहर बनेगा -2/3। इनका आपस में गुणा कर दें, माइनस को अंदर रखते हो तो x⁴ बटे में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसके बाद इस पद का इंटीग्रेशन करने के लिए इसके अंश में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहला पद हम लोग एज इट इज नोट कर देते हैं, -2/3 को बाहर रखते हैं और इसके 2 पार्ट बना देते हैं, जिससे पहला पार्ट आएगा इंटीग्रेशन में 1 माइनस x⁴ बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। 2/3 अभी बाहरी है, इस पद को एज इट इज नोट कर देते हैं। नेक्स्ट -2/3 कोष्टक इंटीग्रेशन में इसके यदि गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड बन सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से। इस पद को एज इट इज नोट करेंगे। अब इस पद में ये दोनों पद हो जाएंगे कैंसिल। शेष का यदि इंटीग्रेशन करना चाहें तो ये वाला पद बहुत ही आसान है, और ये बन सकता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा। इस आधार पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप यहाँ तक सेम आएगा। फिर है -2/3 कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा x और x³/3, और दूसरे पद का इंटीग्रेशन बनेगा -1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स विद इन द मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें फर्स्ट स्टेप है x³/3 log के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके ऊपर लगा सकते हैं मोड। अब इसका गुणा अंदर कर दें तो बन जाएगा -2/3 x प्लस x³/3। इनका गुणा करूं तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, शेष बचेगा 1/3 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, जिससे फर्स्ट पार्ट बन जाएगा √x अपॉन x प्लस a का रूट और dx माइनस √a कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1/x प्लस a का रूट और dx, जिसमें से फर्स्ट इंटीग्रेशन को नाम हम देते हैं I1, जबकि दूसरे इंटीग्रेशन को नाम देते हैं I2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन I1 पहले उसको हल कर लेते हैं, जो कि है √x बटे में x प्लस a का रूट और dx। इसको हल करने के लिए हम नीचे वाले पद यानी x प्लस a को मान लेते हैं t², जिसका अवकलन करने पर हमें dx बराबर मिल जाएगा 2t और dt। यदि हम यहाँ से x का मान ज्ञात करें तो वह प्राप्त होगा t² माइनस a। ये मान जब हम इंटीग्रेशन में रखते हैं तो I1 का मान बन जाएगा, इस पद के स्थान पर आ जाएगा 2t dt, इसमें 2 बाहर t dt, और इस √x के स्थान पर आ जाएगा √t² माइनस a, और बटे वाले पद के स्थान पर आ जाएगा t² का रूट, जिसमें ये वाले पद हो जाएंगे कैंसिल। शेष बचेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन t² माइनस a को लिख देते हैं √a का स्क्वायर, ये विद इन दी रूट और dt। यह x² माइनस a स्क्वायर के इंटीग्रेशन के जैसे यूज़ होगा, जिसका सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसको यदि हल करें तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन बन जाएगा x/2 सेम रूट, फिर आ जाएगा माइनस a²/2, इसका स्क्वायर बन जाएगा a, तो a/2 बनेगा सिर्फ, और साथ में आ जाएगा log x प्लस में सेम रूट विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, जिसमें यदि 2 का गुणा कर दिया जाए तो शेष आएगा t इंटू t² माइनस 1 का रूट माइनस a इंटू में log ये वाला पद सेम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, जिसमें यदि हम t और t² माइनस a का मान रख दें
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √x प्लस ए इंटू √x माइनस ए इंटू लॉग √x प्लस ए प्लस √x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 जो कि i1 का मान होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद बात करते हैं i2 की, जो कि है इंटीग्रेशन 1 में x प्लस ए का रूट dx, जिसमें x प्लस ए वाले पद को यदि अंश में लाएं तो अंश में ला के लिख सकते हैं घात -1/2, जो कि x के जैसे काम करेगा। जिसका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में x प्लस ए का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, समीकरण नंबर 3। 2 और 3 से मान रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे i का मतलब बन जाएगा, पहले आएगा ये वाला पद जिसमें कांस्टेंट को छोड़ते हुए लिखें, इनका भी आपस में गुणा कर सकते हैं तो बन जाएगा x² प्लस ax का रूट माइनस ए इंटू लॉग x प्लस ए का रूट प्लस में √x। और उसके बाद i2 लिखते हैं। i2 के साथ पहले गुणा होगा माइनस और √a का, और उसके साथ ये सारा पद लिख देंगे बिना कांस्टेंट के, तो 2 गुणा में x प्लस ए का रूट और नया कांस्टेंट c। अगले पद में ये वाला पद सेम माइनस ए इंटू में लॉग x प्लस ए का रूट प्लस में √x। 2 को बाहर रखते हुए इन दोनों पदों का गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ax प्लस a² का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप चाहें तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ यूँ भी बनाया जा सकता है। इस माइनस की जगह करते प्लस ए लॉग, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस की बजाय माइनस x प्लस ए का रूट और माइनस √x। हालांकि इस कांस्टेंट का फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। अब ये वाला स्टेप कहाँ से आया है? यदि हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन भी हो सकता है, और एग्ज़ाम में यदि आप सीधा लिखना चाहें तो सीधा भी लिखा जा सकता है। तो लॉग के अंदर वाले पद में यदि हम अंश और हर में इस पद का गुणा कर दें तो इन दोनों पदों का गुणा बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a² माइनस b² बटे में x प्लस ए का रूट प्लस में √x। ये a था जबकि ये b था, जिसमें ये दोनों पद कैंसिल होके बनेगा a बटे में x प्लस ए का रूट प्लस में √x, जिसकी घात 1 है। और इसको यदि ऊपर शिफ्ट किया जाए तो ये बन सकता है a गुणा में x प्लस ए का रूट प्लस √x की पावर -1, जिसको यदि आप यहाँ यूज़ कर लें तो उसकी जगह ये वाला पद आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 1 के स्थान पर मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, और अंश वाले पदों को लिख रहे हैं घात 4 के स्क्वायर के रूप में, और बटे में जहाँ पर 1 है उसके स्थान पर हम यूज़ कर रहे हैं sin² x प्लस cos² x का, और उसके ऊपर होल स्क्वायर है। नेक्स्ट पद को हम लिख देते हैं एज इट इज, और साथ में है dx। अब ऊपर है a² माइनस b², जिसके गुणनखंड बन जाएंगे a प्लस में b और इंटू में होगा a माइनस b, बटे में इसके होल स्क्वायर को खोलें तो पहला पद आएगा sin की पावर 4x, दूसरा पद आएगा cos की पावर 4x, और 2ab से बन जाएगा 2 sin² x और cos² x। ये वाला पद सेम, इंटीग्रेशन और dx। इसमें ये वाले पद हो जाएंगे कैंसिल, शेष ये वाला स्टेप बचेगा जो कि इस पद को कर देगा कैंसिल। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला काम इन दोनों पदों के कैंसिल होने के बाद होगा, यानी ओवरऑल बचेगा sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x, जिसको हम फिर से स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन और dx। और इस पर फिर से हम a² माइनस b² का सूत्र लगाएं तो आ जाएगा a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, इंटीग्रेशन और dx। इस पद का मान 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, उसको बाहर शिफ्ट करें तो शेष आएगा cos² x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा कॉस 2x का सूत्र, जिसका हम इंटीग्रेशन करें तो कॉस का इंटीग्रेशन बन जाता है साइन और x के साथ गुणा में है 2 तो बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम इस रूट पर ध्यान दें तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें x का मान रखना चाहिए a साइन थीटा, जिससे x का अवकलन dx इज इक्वल बन जाएगा a कोस थीटा डी थीटा। ये सभी मान जब हम इंटीग्रेशन में रखें तो dx के स्थान पर आ जाएगा a कोस थीटा डी थीटा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे a साइन थीटा का। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इस a को बाहर शिफ्ट कर दें तो अंश में बच जाएगा कोस थीटा और डी थीटा, बटे में से भी यदि हम a यहाँ देखें और a स्क्वायर यदि इस रूट से बाहर कर दें तो कॉमन आ सकता है a, तो शेष बचेगा साइन थीटा। यहाँ पर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का रूट यानी कि कोस थीटा, इसलिए बाहर a से a कैंसिल हो जाएगा। अब अंश और हर में 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं, जिससे अगला पद बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में ऊपर जो लिखा है 2 कोस थीटा उसमें 1 के कोस थीटा को अलग अलग करके 1 में साइन थीटा जोड़ देते हैं और 1 में साइन थीटा को घटा देते हैं, और हर में चल रहा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के 2 पार्ट बना देंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट बन जाएगा 1/2, ये कैंसिल होके बनेगा सिर्फ 1 डी थीटा। दूसरे पार्ट में 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डी थीटा। अब यदि हम ध्यान दें तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो एक एक करके इनके इंटीग्रेशन बनेंगे 1/2 और 1 का बन जाएगा थीटा, फिर आ जाएगा प्लस 1/2 लोग साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 और थीटा को एज इट इज रखो, प्लस 1/2 लोग साइन थीटा और कोस थीटा के स्थान पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमारे पास क्वेश्चन में साइन थीटा का मान बन सकता है x/a, यहाँ से थीटा का मान बन सकता है साइन इनवर्स x/a। इन सभी मानों का यदि हम इंटीग्रेशन में यूज़ करें तो 1/2 साइन इनवर्स x/a प्लस 1/2 लॉग के अंदर साइन थीटा के स्थान पर x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फर्स्ट स्टेप तो हम लिख देते हैं एज इट इज। सेकंड स्टेप में 1/2 लॉग के अंदर जो पद है उसमें हम एलसीएम ले सकते हैं a, तो शेष बचेगा x प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और बटे में a, क्योंकि जब इसका एलसीएम यहाँ लेंगे तो a स्क्वायर का रूट बचेगा जो कि बन जाएगा a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप एज इट इज प्लस 1/2 ये बन सकता है log m/n, जिसमें आ जाएगा log पहले m और माइनस आ जाएगा 1/2 log a यानी कि log n, जो कांस्टेंट के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देगा c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अंश में 2 जोड़ देते हैं और 2 घटा देते हैं, और साथ में चल रहा है -1 बटे में है x प्लस 1 का स्क्वायर dx, जिसको यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं इन 2 पदों से 2 कॉमन लेके x प्लस 1 और साथ में है -3 और बटे में है x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। अब इसके 2 पार्ट बना देते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 2 कॉमन कांस्टेंट बाहर, और इन पदों से कैंसिल होकर बनेगा सिर्फ 1 बटे में x प्लस 1।
दूसरे पद में -3 बाहर और इंटीग्रेशन बनेगा 1/(x+1) का स्क्वायर और dx। ये x के जैसे ही काम करने वाले हैं, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में log x+1 mod, और यहाँ पर आएगा -3 गुणा में -1/(x+1) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको हल करें तो 2 log x+1 विद इन दी मोड प्लस 3 में आ जाएगा x+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके हर में cos c प्लस cos d के सूत्र को यूज़ करने वाले हैं, जो कि होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इस सूत्र के आधार पर इसको हल करें तो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 cos इन दोनों का योग /2, तो बन जाएगा x प्लस अल्फ़ा, इन दोनों का अंतर /2 तो बन जाएगा x माइनस अल्फ़ा और dx। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यदि इन दोनों पदों का अंतर ले लें तो हमें प्राप्त होगा 2 अल्फ़ा, तो हम इसके अंश और हर में साइन 2 अल्फ़ा का गुणा कर देंगे। अब ये 2 और ये साइन 2 अल्फ़ा, इनको तो बाहर शिफ्ट कर देते हैं, और इस साइन 2 अल्फ़ा के स्थान पर हम लिख देते हैं साइन x प्लस अल्फ़ा माइनस x माइनस अल्फ़ा। हर में जो पद है उनको एज इट इज नोट कर देते हैं और इनटू में dx। साइन a माइनस p का सूत्र है, जिस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे को मिल जाएगा साइन a cos b माइनस cos a और साइन b। बटे वाले पद को एज इट इज नोट कर देते हैं और इनटू में होगा dx। अब इसके 2 पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा। इस पार्ट को जब हम अलग करेंगे तो ये पद कैंसिल हो जाएंगे और साइन बटे कॉस बन जाएगा tan x प्लस अल्फ़ा। इसी प्रकार इस पार्ट को जब हल करेंगे तो ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचेगा tan x माइनस अल्फ़ा। तो इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा बाहर 1/2 साइन 2 अल्फ़ा, इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप आएगा tan x प्लस अल्फ़ा, फिर आएगा माइनस tan x माइनस अल्फ़ा और dx। बाहर वाले पद को एज इट इज नोट कर देते हैं। एक एक पद का इंटीग्रेशन करें तो x प्लस अल्फ़ा और x माइनस अल्फ़ा x के जैसे ही काम करने वाले हैं, तो हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन आएगा log sec x, यानी sec x प्लस अल्फ़ा। इसी प्रकार दूसरे का बन जाएगा sec x माइनस अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/2 साइन वाले पद को ऊपर शिफ्ट करें तो कोसेक 2 अल्फ़ा, इस पर log m माइनस log n का सूत्र लगाते हैं तो log m बटे में आ जाएगा n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेक वाले पदों को अंश से हर में या हर से अंश में लाएंगे तो वह बन जाएंगे कोस, तो log के अंदर बन जाएगा ऊपर कोस x माइनस अल्फ़ा और नीचे कोस x प्लस अल्फ़ा, चाहें तो मोड लगा सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका सूत्र यूज़ कर रहे हैं, जो कि होता है 2 n इनवर्स x इंटीग्रेशन और dx। 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर कर दिया। इनवर्स फंक्शन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए इसके साथ जो 1 है उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन, और खंडशः समाकलन विधि से इसको हल करें तो 2 बाहर है। फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन x और फिर से इंटीग्रेशन। 2 का अंदर गुणा करूं तो बन जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस इस 2 का अंदर गुणा कर दें तो आ जाएगा 2x बटे में 1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx।
अब नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इसका उत्तर बन जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि फाइनल आंसर होगा।